हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज ये फिजिक्स के पहला चैप्टर है। वैसे फिजिक्स के पहले चैप्टर की वीडियो नंबर 26 है। इससे पहले मैंने आपको इसके 25 पार्ट करा दिए हैं। पार्ट वाइज सारी वीडियो डली हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। देखो, जो लेंस होते हैं और दर्पण होते हैं, इनके चिन्ह परिपाटी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। जो इनके आंकिक प्रश्न होते हैं ना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, तो किस तरीके से होती है मैं आज आपको ये सिखाने वाली हूँ। वस्तु की दूरी किस में माइनस होती है, किस में प्लस होती है, प्रतिबिंब की दूरी किस में प्लस होती है, किस में माइनस होती है, आवर्धन किसका प्लस है किसका माइनस, तो मैं यही सिखाने वाली हूँ आज आपको चिन्ह परिपाटी। अगर आपने इससे पिछली वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको आवर्धन पढ़ाया था, तो जो आवर्धन के चिन्ह परिपाटी है वहीं पे सिखा रखे। वैसे मैंने सारे बता दिए थे, लेकिन अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है फिर भी आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले इनमें हम फोकस दूरी देखेंगे कि किसकी फोकस दूरी प्लस की है और किसकी माइनस की। देखो भाई, मैंने आपको बताया था, मुख्य फोकस बताया था। जैसे ये तो कौन सा लेंस हो गया? उत्तल। और ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल। बीच वाली रेखा को हमने क्या कहा था? मुख्य अक्ष। तो हमने क्या किया? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें डाली। हमने एक चीज पढ़ा था कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस है? अभिसारी। तो ये क्या करेगा? इस बिंदु पर इन सारी किरणों को फोकस कर देगा, एक जगह पे अभिसारित कर देगा। तो इसीलिए कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस। तो यहीं पे होता है इसका मुख्य फोकस F, और ये प्रकाशिक केंद्र होता है, तो इसके बीच की दूरी तो होती है फोकस दूरी। अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में जब हम समांतर किरणें डालते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हमने डाली, तो अब हमें पता है जो हमारा अवतल लेंस है वो किस प्रकार का लेंस है? वो है अपसारी। तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा इस तरीके से। तो ये हमें किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होगी। हमें लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है। जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है वही इसका मुख्य अक्ष होता है F, और ये प्रकाशिक केंद्र और इसके बीच की दूरी F। अब हमने इसे बनाया क्यों है? हमने इसलिए बनाया है ताकि मैं बता सकूं आपको किस में फोकस दूरी प्लस की होती है और किस में माइनस की। आप इसे जानते हैं कार्तीय तल, इधर वाले नंबर प्लस के होते हैं, इधर वाले नंबर माइनस के इस संख्या रेखा पर। तो हमें इसी को देखना है, ऊपर वाले नंबर प्लस के, नीचे वाले नंबर माइनस के। वैसे तो हमें इसी लाइन को देखना है क्योंकि फोकस दूरी हमारी इसी पे बनी है। तो हम देखेंगे ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी इधर बनी है। अगर यहाँ पे हम कार्तीय तल बनाए तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इधर है और इधर क्या है? प्लस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है हमेशा। अब हम अवतल लेंस की देखेंगे। अवतल लेंस है, ये कार्तीय तल है, इधर वाले नंबर माइनस के होते हैं और इसका कार्तीय तल बनाने पे इधर ही जाएगा, तो ये माइनस की होगी। इस वजह से अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी माइनस की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फोकस दूरी क्यों प्लस की और क्यों माइनस की। अब हम देखेंगे वस्तु की दूरी यूं, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। पहले मैं इसे मिटा देती हूँ। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में हम वस्तु की दूरी देखेंगे। जैसे कि ये हमारा है उत्तल लेंस और ये हमारा है अवतल लेंस। अब यहाँ पे बीच में क्या होती है? मुख्य अक्ष, यहाँ पे भी मुख्य अक्ष। जब हम वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु को हम किधर रखते हैं? वस्तु को हम इधर रखते हैं। इसमें 6 प्रतिबिंब बनते हैं, तो हम 6 बार वस्तुओं को रखते हैं। कितनी बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। कहाँ रखते हैं ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां वीडियो कराई हुई है, मतलब मैंने करा दिया है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं। ऐसे ही अवतल लेंस में केवल 2 प्रतिबिंब बनते हैं, तो वस्तु को हम 2 जगह पर रखते हैं। तो अब हम देखेंगे वस्तु की दूरी देखनी है हमें। वस्तु की दूरी हम देखते हैं प्रकाशिक केंद्र O से। तो वस्तु की दूरी तो इधर है। जैसे ही हम कार्तीय तल बनाएंगे, इधर वाले नंबर प्लस के, इधर वाले माइनस के। कार्तीय तल बनाने पे सारी वस्तु की दूरी, जैसे कि यहाँ पे वस्तु है तो ये यू होगा, यहाँ पे अगर वस्तु है तो ये यू, लेकिन होगा तो किसका? माइनस का। इसी तरीके से अवतल लेंस में यहाँ पे वस्तु है, यहाँ प्रकाशिक केंद्र होता है, इसके बीच की दूरी होती है यू, इसे ही कहते हैं वस्तु की दूरी। ये माइनस की होगी। इसी तरीके से अगर वस्तु यहाँ पे रखी है तो इसके और इसके बीच की दूरी भी होती है यू, ये भी माइनस की। इस तरीके से। तो हमने क्या देखा? अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वस्तु हम इधर रखेंगे और इधर वाले नंबर माइनस होते हैं, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। तो यू का मान हम क्या लिख देंगे?
u का मान दोनों में निगेटिव है, उत्तल लेंस में भी निगेटिव, अवतल लेंस में भी निगेटिव। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी होती है v। अब जो हमारा उत्तल लेंस है इसमें प्रतिबिंब किधर बनते हैं? इसमें प्रतिबिंब 5 बार तो बने थे वास्तविक व उल्टे, और एक बार बना था आभासी व सीधा। तो प्रतिबिंब देखेंगे हम, तो इसके प्रतिबिंब हमारे इधर बने थे उल्टे, पहला दूसरा जो भी बना था, और जो आभासी व सीधा बना था वो भी इधर ही बना था। तो हमने क्या देखा, इधर बनेगा, जैसे ही हम कार्तीय तल यहाँ पे बनाएंगे, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ है, हमने मान लिया प्रतिबिंब है, तो इधर वाले नंबर तो क्या है प्लस के, तो प्लस का भी आएगा। अगर प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो ये दूरी भी प्लस की आएगी यहां से यहां तक, क्योंकि इधर वाला नंबर है। तो हमें क्या पता चला, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है प्लस, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर वाले नंबर प्लस होते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या लिख देंगे हम, पॉजिटिव। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस 2 प्रकार के ही प्रतिबिंब बनाता है, वो भी कैसे बनाते हैं, आभासी व सीधे। लेकिन इसके प्रतिबिंब दोनों इधर ही बनते हैं, मतलब इधर प्रतिबिंब नहीं बनते, इसके प्रतिबिंब इधर ही बनते हैं। एक तो बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है, और एक और प्रतिबिंब बनता है सीधा, तो इसके प्रतिबिंब की दूरी इधर होगी। इधर हमारा कार्तीय तल जैसे ही हम बनाएंगे, इधर वाले नंबर माइनस के, यहाँ माइनस के वी मान लिया हमने, प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है तो हमने यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है हमारी, माइनस की, निगेटिव, इसे हम निगेटिव लिखेंगे। अब हमें क्या देखना होता है, हाँ, जो उत्तल लेंस है हमारा वो किस तरह के प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस हमारे वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी, लेकिन प्रतिबिंब बनाता इधर ही है, इस वजह से इसमें प्रतिबिंब की दूरी हमेशा प्लस ही लेंगे। इसमें ये नहीं देखना कि वास्तविक बने चाहे आभासी, अगर उत्तल लेंस है तो हमें पॉजिटिव ही लेना है। अब हम देखते हैं आवर्धन। आवर्धन होता है m। आवर्धन मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था, ये कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है, मैं आज भी आपको बता देती हूँ। अब आप ये मानिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, 2 प्रकार के, और अवतल लेंस कितने प्रकार के बनाता है, 1 प्रकार से, मतलब आभासी केवल। तो हम देखेंगे यहाँ पे आवर्धन का सूत्र पढ़ा था हमने, m बराबर I/O। I तो क्या थी, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या थी, वस्तु की लंबाई। अब वस्तु तो हम इधर रख रहे हैं और वस्तु की लंबाई इधर। अब देखो कार्तीय तल में जो ऊपर वाले नंबर होते हैं प्लस के, नीचे वाले नंबर होते हैं माइनस के। अगर कोई ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, वस्तु ऐसे रखी है, तो ये तो क्या होगी, प्लस की। तो अगर वस्तु तो सब में प्लस की होगी, वस्तु हम इधर रख रहे हैं ऊपर की ओर, ऐसे ही वस्तु इधर रख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन जो I है, कभी तो I मतलब जो उत्तल लेंस है, कभी तो ये प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक में उल्टा। उल्टा बनाएगा तो इसकी दूरी ऐसे आ जाएगी नीचे, तो नीचे वाले नंबर क्या है, निगेटिव। और कभी ये प्रतिबिंब बनाता है आभासी व सीधा, तो सीधा बनाएगा, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो I की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम आवर्धन में क्या लिखेंगे, जो हमारा उत्तल लेंस है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, उल्टे। वस्तु यहाँ रखी है तो प्लस की, लेकिन प्रतिबिंब नीचे आ गया और नीचे वाले नंबर क्या है, माइनस के, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी माइनस। तो अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो आवर्धन हमारा माइनस में आ जाएगा। तो आवर्धन माइनस कब होगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा होगा। कल भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, m बराबर निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा हो। अगर वास्तविक में उल्टा है ना, तो हमारा आवर्धन माइनस का होगा। लेकिन इससे अलग, अगर हमारा आवर्धन प्लस कब होगा, जब हमारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। हमने मान लिया प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना, ऊपर की ओर बना, मतलब ये देखो ये लेंस है, यहाँ पे हमने वस्तु रखी, प्रतिबिंब इसका आभासी व सीधा इधर ही बन गया, यूं मान लो, या इधर बन गया, कहीं पे मान लो, पर बन तो ऊपर की ओर ही रहा है ना, आभासी व सीधा, और ऊपर वाले नंबर प्लस होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, m का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी प्लस, तो m का मान क्या आएगा, प्लस। m का मान पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो, आभासी व सीधा। जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा हो। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, इसमें गलती ये करते हैं
इसकी ऊंचाई ना देख के दूरी देख लेते हैं, वस्तु की दूरी माइनस की और प्रतिबिंब की दूरी प्लस की, इसलिए गलत हो जाता है। तो आपको इसमें ऊंचाई देखनी है, वस्तु की भी और प्रतिबिंब की भी। अब हम आवर्धन देखेंगे। इधर जो अवतल लेंस है वो केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व सीधा। तो इसमें तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा आवर्धन हमेशा, क्योंकि कैसा प्रतिबिंब बनाता है ये, आभासी व सीधा। आभासी व सीधा तो आवर्धन क्या होगा, प्लस। अब एक थी हमारी क्षमता P, मैंने आपको बताया था क्षमता P का सूत्र क्या बताया था, 1/f बताया था। अब हम देखेंगे जिसकी फोकस दूरी प्लस की उसकी क्षमता प्लस की, और जिसकी फोकस दूरी माइनस की उसकी क्षमता माइनस की। हमने देखा जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है तो इसकी क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब अवतल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की है तो यहाँ माइनस रखेंगे, तो क्षमता का मान भी क्या में आएगा, माइनस में। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा तो और कोई नहीं बचता, हमारे सब कुछ यही यूज होते हैं न्यूमेरिकल करने में। आपको अगर ये अच्छे से समझ आ गए हैं, देखो आप इन्हें रट लेते हो ऐसे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस, वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी प्लस, तो ऐसे रटना नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कब प्लस होता है कब माइनस, ये याद रख सकते हैं। आवर्धन माइनस है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है, और आवर्धन प्लस है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। क्षमता किसकी प्लस की होती है, उत्तल लेंस की, और अवतल लेंस की होती है माइनस की। इन्हें समझना बहुत जरूरी था। अब आपने समझ लिया तो आपको याद भी रह जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जोन सी भी वीडियो आप देखें, मतलब चैप्टर पढ़े उसे क्रम से पढ़े, सारी वीडियोस को क्रम से, और जोन सी वीडियो देखनी है उसके नोट्स भी जरूर बनाएं। बिना नोट्स बनाए आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आज आप पढ़ोगे कल भूल जाओगे, तो इन्हें सबको नोट भी करना है। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये चीजें तो समझाने के लिए थी, इसे नोट नहीं करना, केवल इसे ही नोट करना है।